दिल्ली वालों के साथ एक भद्दा मजाक हुआ है। प्रदूषण के नाम पर गरीबों के तंदूर को बैन कर दिया गया है, लेकिन सरकार जब खुद जहर का धुआं उगल रही हो तो यह कैसा नियम। आज हमारे साथ कुलदीप कुमार मौके पर गए और जो सच्चाई सामने आई वो आपको हैरान कर देगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आदेश जारी किया है, कोयले और लकड़ी के तंदूर बंद होंगे। होटल, रेस्तरां, ढाबे और सड़क किनारे की दुकानें, सब पर यह पाबंदी लगेगी। मैं आपसे पूछता हूँ, जब एयर इंडेक्स क्वालिटी 400 के पार हो, क्या एक तंदूर से प्रदूषण बढ़ता है या यह सिर्फ गरीबों की रोटी से जुड़ा सवाल है। छोटे ढाबे वाले ने हमें बताया, साहब हमारा तंदूर बंद हो गया तो हमारी रोटी कैसे सीखेगी। ये सवाल सिर्फ तंदूर का नहीं है, ये जीवन जीने का सवाल है। अधिकारियों ने कहा कि ग्रैब 4 लागू हो गया है। इसके तहत कोयले की खुली आग पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन ग्रैब 4 सिर्फ नाम का रह गया है। कागज पर तो सब कुछ सख्त है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। कुलदीप कुमार ने जब कोनली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया तो वहाँ क्या मिला? एक अवैध ईंट भट्ठा जो खुलेआम धुआं उगल रहा था। ये वही जगह है जहाँ सरकारी नियमों का सबसे ज्यादा पालन करना चाहिए। एक तरफ गरीब के तंदूर पर ताला, दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर अवैध कारखाना। यही तो दोहरा मापदंड है। दिल्ली सरकार कहती है कि प्रदूषण कम करना है, लेकिन उनके विधायक जब मौके पर जाकर सच्चाई उजागर करते हैं तो सवाल उठता है, क्या सरकार सिर्फ दिखावे के लिए कानून बना रही है? एक ढाबे वाले ने कहा, हम तो सिर्फ 2 रोटी सेकते थे, लेकिन उनका धुआं तो आसमान छू रहा है। यही तो फर्क है। गरीब का अपराध दिखता है, लेकिन बड़े का अपराध छिपा रहता है। हमारे रिपोर्ट का मकसद यही रहा है, आवाज उठाना उनकी जिनकी आवाज दबाई जाती। आज वो आवाज तंदूर वाले की है जो अपने बच्चे के लिए रोटी कमाता है। वो आवाज एक मजदूर की है जो धुएं में काम करने को मजबूर है। वो आवाज हम सब की है जो साफ हवा में सांस लेना चाहते हैं। लेकिन नियम सिर्फ कमजोरों के लिए हो, वो नियम नहीं, जुल्म होता है। दिल्ली का प्रदूषण सिर्फ तंदूर से नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है उन कारखानों से जो कानून से ऊपर है। ये बढ़ता है उस सोच से जो गरीब को दोषी और अमीर को बेगुनाह मानती है। जब तक हम इस दोहरेपन को नहीं समझेंगे, तब तक जब ग्रैब 4 हो या 40 कागजों तक ही सीमित रहेगा। आप सोचिए, क्या सिर्फ गरीब का तंदूर ही प्रदूषण का जिम्मेदार है, या हमें उन धुओं की स्रोत को भी बंद करना होगा जो सरकारी संरक्षण में पल रहे हैं? यही सवाल आज का है, यही सवाल हर दिन का है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई सिर्फ कमजोरों के लिए नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उनकी जिनकी बात कोई नहीं सुनता।